इस वीडियो में हम विद्यासागर अंकगणित का अनुपात एवं समानुपात चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है, b अनुपात c बराबर 8:9 है, तो हमको a अनुपात d निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले a अनुपात d निकालना है। ठीक है, ए अनुपात डी निकालना, तो ए अनुपात डी को हम लिख सकते हैं ए बटा डी। ठीक, अनुपात एक प्रकार के डिवीजन ही होता है। ठीक है, तो ए बटा डी हम कैसे ला सकते हैं, जैसे कि ए का रिलेशन बी दिया हुआ है तो हम ए बटा बी लिखेंगे, है ना। कहने का मतलब कि अगर जो हम ए को बी से भाग दे रहे हैं तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बी कट जाएगा और ए आ जाएगा। तो अगर जो हम बी से मल्टीप्लाई किए तो बी का रिलेशन किससे, सी से है। सी से है तो मतलब सी से भागा देना पड़ेगा, तभी ना बी बटा सी बनेगा। और 8 बी बटे सी का वैल्यू जो 8/9 है उसका हम उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ए बटा बी जो है, अनुपात मतलब बटा ही होता है, ए अनुपात बी जो है ए बटा बी बराबर 3:4 दिया हुआ, तो 3/4 हम यहाँ पर ए अनुपात बी का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, इस कारण से। इसी तरह से फिर हम गुना करेंगे, सी से मैंने जब डिवाइड किया है तो सी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि कट जाना चाहिए। जितना मैंने डिवाइड किया उतना तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि पहले वाले वैल्यू में कोई चेंज ना हो, बटे डी करेंगे। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो फाइनली ए अनुपात टी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए बटा बी का वैल्यू दिया हुआ 3/4, तो हम 3/4 रख देंगे। फिर बी अनुपात सी दिया हुआ 8/9, तो 8/9 रख देंगे। फिर सी अनुपात डी दिया हुआ 12/13, तो हम 12/13 रख देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कट रहा है 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ऊपर में 4 दूना 8 हो गया, नीचे में 13 हो गया। तो इससे हमें पता चला कि ए अनुपात डी जो है 8:13 प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं इस चैप्टर का और हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 3:2 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है 5x + 4y और अनुपात 5x - 4y। तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पर ये 3 रख देंगे और y के जगह पर 2 रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम रखेंगे वैल्यू को तो क्या होगा, x के जगह पर, जब x के बराबर जगह पर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 5 × 3 + 4 × y के जगह पर 2 रखेंगे। ये हो गया अनुपात 5 × 3, x के अनुपात 3 है, x का वैल्यू 3 है यहाँ से, तो 3 रख दिए और y की जगह पर 2 रख देंगे, -4 × y की जगह पर 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 5 या 15, 4 दूनी 8, 15 + 8 हो गया और 15 - 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात हो गया 15 × 8 = 23 अनुपात 7। यह हमारा आंसर हो गया। तो मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 एवं 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती क्या होगा, तो जानते हैं कि मध्य समानुपाती बराबर क्या फार्मूला आता है, जैसे कि ये ए हो गया और ये बी है, तो मध्य समानुपाती x बराबर क्या होता है, √AB। तो 4 × 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा मध्यानुपाती। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 4x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, x लगा करके लिखा जाता है जब भी अनुपात में दो संख्या दिया हुआ रहता है, क्योंकि x दोनों में कॉमन है और दोनों में कॉमन मतलब कि दोनों का महत्तम समावर्तक होता है। ये जो मैंने x लगाया वो दोनों का
कॉमन है, मतलब दोनों का महत्तम समावर्तक है। तो करा कि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए, इसमें भी 17 घटा दिया जाए और नीचे वाला में भी, दूसरी संख्या में भी 17 घटा दिया जाए, तो उसका अनुपात हो जाता है 3:4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब कि इस 4 को इसके साथ गुना कर देंगे और 5x - 7 को ये -3 के साथ गुना कर देंगे। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा 4x - 17, और इधर बराबर में क्या होगा 3 इंटू 5x - 17, ये हो जाएगा। तो हम गुना करते हैं, 4 गुना करेंगे 4x, तो क्या होगा 4 चौके 16x माइनस 17 चौके 68 बराबर 5 तिया 15x और 17 तिया 51। ठीक, अब देखो 15x इधर दाएं तरफ प्लस में है, तो जब हम बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 16x में से ये जो 15x प्लस में है बाएं तरफ आकर के -15x हो जाएगा, और ये जो माइनस में 68 है बाएं तरफ, ये दाएं तरफ जाके प्लस में 68 हो जाएगा। तो जब ये दाएं तरफ आ गया तो प्लस में 68 हो जाएगा और माइनस में ये 51, तो इधर ही है दाएं तरफ ही है, तो उसे तो इसे लिखना ही पड़ेगा। हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि जो भी x वाला रहेगा दाएं तरफ उसको बाएं तरफ में रखना है, और जो भी अंक वाला रहेगा बाएं तरफ उसको दाएं तरफ रखना है। तो 16 में से 15 गया x, ताकि x का वैल्यू निकल जाए। 68 में से 51 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। तो x बराबर 17 जब आ गया तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 5x है ना। पहली संख्या क्या था, पहली संख्या जो है दिया हुआ है कि 4x है, 4:5 दिया होता, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वो है 5x है। तो x का वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू क्या है 17, तो 17 रख देंगे, तो 17 × 5 = 85। ये मेरा दूसरी संख्या 85 हो गया, और पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या 4x हो जाएगा, और x का वैल्यू दिया हुआ है 17, यहाँ से मैंने निकाला हूँ ना, 17 चौके 68 हो गया दूसरी संख्या। तो मैं 5वां नंबर क्वेश्चन अगले पेज में लिख के सॉल्व करता हूँ। ये 5वां नंबर क्वेश्चन में करा कि 3 संख्याएं 2:3:5 के रूप में है, तो उनके वर्गों का योगफल यदि 342 दिया हुआ तो बीच की संख्या मतलब 3x का मान ज्ञात करना है। तो पहला संख्या 2x हो जाएगा, दूसरी संख्या 3x हो जाएगा, चौथी और तीसरी संख्या 5x हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि तीनों के वर्ग का योग, पहली संख्या 2x हो गया, ठीक है, तो इसका वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, और योगफल मतलब जोड़ होता है। तो पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या 3x हो जाएगा, तो दूसरी संख्या 3x है, तो इसका भी स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। फिर तीसरी संख्या 5x हो जाएगा, तो इसका भी वर्ग। तीनों के वर्ग करने के बाद जोड़ते हैं योगफल, तो 342 के बराबर आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, 342 के बराबर आता है। तो जब 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और x के पावर 2, इसी तरह से 3 तिया 9 और x के पावर 2, फिर 5 × 25 और x के स्क्वायर 342 है। तो जोड़ने का तो क्या होगा, 9 × 4 = 13, 13 और 25 कितना हो जाता, 38 × 10 = 48 हो जाएगा। 48 x स्क्वायर बराबर 342। तो यहाँ से ये तो मल्टीप्लाई में है 48, तो दाएं तरफ करेंगे तो भागा में हो जाएगा, 342 को भाग देंगे 48 से, है ना, क्योंकि बाएं तरफ गुना में रहता है तो समीकरण में बराबर के दाएं तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है, बटा में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम भाग देंगे तो कितना से कटेगा, देख रहे हैं कि 4 से कट रहा है, 4 का 4, 4 दूनी 8, मैंने 12 × 4 = 48 कट रहा है 4 से, फिर ये भी 4 से कटेगा, चलिए ठीक 32, 2 ये कटेगा, 2 ही से कटेगा, ठीक है, 2 से ही कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 का 2 और फिर 1, 2 × 3 = 14 और 1 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 24, 2 × 48, मतलब कि ये 24 था। ठीक, अब कितना से कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24, 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15, 2 × 3 = 21, तो 57/8 हो रहा है। ठीक है,
3 8 24, 3 से 3 5 15 2 17, 357/8 हो रहा है। ठीक, तो अब हमें बीच की संख्या निकालना है। ये तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 57/8। कहीं पर काटने में मैंने गड़बड़ किया है। 13 तो 5 3 8 38 10 48। ठीक ही तो है, कहीं पर मैंने गड़बड़ कर रहा हूँ। ये 28 नहीं, ये 38 होगा। ठीक है, ये 28 नहीं 38, इसी कारण से गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 38 से भाग दूंगा इसको। ये 28 नहीं 38 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 38 है, तो 342 को मैं कितना से भाग दूंगा? 342 को 38 से भाग दूंगा, तब ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा। तो 342 का आधा कितना होगा? 2 से भाग देंगे तो 2 का 2, 2 से 14, 1 नीचे हो जाएगा 19, तो 19 नमा 11 से, तो जब 19 बार में कट जाएगा 9 बार में, 19 नमा 11 से 9 बार में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? +-3। तो मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3। एक्स का वैल्यू 3 आ गया। एक्स का जब वैल्यू 3 आया तो बीच वाली संख्या क्या है? बीच की संख्या 3x है, तो 3 × ये एक्स का वैल्यू 3, तो 3 तिया 9, ये 9 आ गया आंसर। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, 38 होगा तो 38 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख करके मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, यही मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। यहाँ से है एक्स स्क्वायर, ये 38 है, 38 एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ नीचे आया हूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा 342/38 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो इतना बन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख करके सॉल्व करता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन में कह रहा है कि सुशील के पास 1590 रुपया है, जिसमें कि 1 रुपया का नोट है, 2 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है, और किस संख्या में है? 1 रुपया के नोट वाला संख्या कै गो? 3 गो है। 1 रुपया वाला नोट कै गो है? 3 गो। 2 रुपया वाला नोट 5 गो है, और 5 रुपया वाला नोट 8 गो है। तो जब 1 रुपया के नोट एगो रहेगा तो 1 रुपया होगा, तो 3 नोट है तो कितना हो जाएगा? 3 नोट मतलब 3x नोट है, तो 3x नोट को हम 1 रुपया से गुना कर देंगे। 1 नोट की कीमत 1 रुपया, तो 3x नोट की कीमत 3x रुपया, प्लस उसी तरह से 2 रुपया वाला नोट अगर जो एगो रहेगा तो 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया वाला एक नोट रहेगा तो 2 रुपया, लेकिन 5x नोट है तो 5x से गुना करेंगे। इसी तरह से 5 रुपया वाला एक नोट रहेगा तो 5 रुपया, लेकिन 8x नोट है तो 8x से गुना करेंगे। ठीक है, और टोटल रुपया कितना के बराबर हो जाएगा? 1590 रुपया के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको बराबर कर दिए हैं। ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 10x, और ये 8 × 5 = 40x बराबर 1590। तो जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 10 50 5 53x, 53x बराबर कितना हो जाएगा? 1590। कितना बार में कटेगा? 5 या 15, 3 बार में कट रहा है, 30 में कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 3 बार में कट रहा है, 5 या 15, 3 या 9, तो 3 बार में कट रहा है तो 3 पर 1 0, 30 बार में कट रहा है तो x का वैल्यू 30 आ गया। x का वैल्यू 30 आ गया, तो बोल रहा है कि 2 रुपया के कुल कितने नोट है? तो 2 रुपया के कुल 5 नोट है, 5x नोट है। ठीक है, तो 2 रुपया के कुल नोट, 2 रुपया के कुल नोट कितना हो जाएगा? 2 रुपया का कुल नोट 5x है, तो x का वैल्यू रख देंगे 5 × x का वैल्यू 30, तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया का कुल कितना नोट है? 5x है, तो x का वैल्यू रख देंगे 30, तो कितना होती है? 5 150, 150 नोट है टोटल। 2 रुपया के कुल नोट कितना है? 5x, तो मतलब कि 30 × 5 = 150, 150 नोट हो गया 2 रुपया के। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन अगले पेज में लिख के सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं जिसका रहता है ना
जिसका बोलता है जिसका 3 गुना, जिसका 2 गुना, जिससे अधिक, जिससे कम, तो उसी संख्या को सबसे पहले मानते हैं। यहाँ पर बोला तीसरी संख्या की क्रमशः इतना प्रतिशत उतना प्रतिशत, तो की शब्द लगा हुआ तीसरी संख्या में, या तो इसे भी कह सकता है कि तीसरी संख्या के इतना गुना, तो जिसका गुना होता है, जिसका 3 गुना होता है, जिसका आधा होता है, उसी संख्या को मानते थे। यहाँ पर तीसरी संख्या को मानेंगे क्योंकि तीसरी संख्या के 20% दिया हुआ और 50% दिया हुआ, तो तीसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, माना कि तीसरी संख्या x है, या z भी मान सकते हैं, x है। ठीक, तो अब प्रश्न से क्या आ जाएगा, प्रश्न से बोल रहा है कि जो दो संख्या है, दो संख्या मतलब दो संख्या में एगो पहली संख्या होगी, एगो दूसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या तो मैंने मान ही लिया हूँ x, तो पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या के 20% है। पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या x का 20% है। 20% का मतलब गुना होता है, तो x गुना 20%, 20% मतलब क्या, x गुना 20/100, तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, मतलब कि x/5 हो गया, x/5 हो गया। ठीक, ये पहली संख्या कितना हो गया, x/5 हो गया। इसी तरह से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा तीसरी संख्या के 50% है, तो तीसरी संख्या मैंने क्या माना, x, तो x का 50% दिया हुआ तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो x का 50% का मैंने गुना हो गया 50%, तो x गुना 50/100, काटेंगे 2 बार में तो x/2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात मतलब क्या होता है, भागा, मतलब कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, तो यही तो अनुपात हुआ। तो पहली संख्या कितना है, x/5 होल डिवाइडेड बाय दूसरी संख्या क्या है, x/2, यही है। तो इसको हम उलट के लिखेंगे क्योंकि ये भागा का चिन्ह है, तो ऊपर वाला को ऐसे ही रहने देते हैं x/5, और नीचे वाला को उलट के लिखेंगे 2/x। नीचे वाला ये ऊपर चला जाता है, x कट जाएगा, 2/5 आएगा। कहने का मतलब अनुपात है 2:5 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सरिता तथा साधना की आयु में अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो मतलब सरिता की जो पहला वाला पहला के साथ होगा, सरिता की आयु जो 4x होगा और साधना की आयु 3x होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो सरिता की आयु जो है, सरिता की आयु 4x हो गया और साधना की आयु 3x हो गया। साधना की आयु कितना हुआ, 3x। दोनों का योग बोला, दोनों का योग मतलब जोड़, 4x + 3x, 4x + 3x कितना है, 42 के बराबर है ना। तो 4 3 7x कितना के बराबर है, 42 के बराबर है ना जी। 4x + 3x 7x के बराबर 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 42/7, तो 7 6 42, x का वैल्यू कितना हो गया, 6। ठीक है, अब बोला तो अब हम निकाल लेंगे दोनों का अनुपात, दोनों का उम्र कितना कितना हुआ। तो सरिता की उम्र कितना है, सरिता की उम्र जो दिया हुआ 4x दिया हुआ, तो 4x मतलब 4 गुना x का वैल्यू मैंने निकाला 6, तो 6 चौका 24 वर्ष हो गया। और साधना की आयु कितना है, साधना की आयु दिया हुआ है 3x, तो x का वैल्यू रख देंगे 3, x का वैल्यू कितना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18। ठीक, बोला है 8 वर्ष बाद, जो 8 वर्ष है तो सभी आदमी का बढ़ता है ना, जिसे उम्र बढ़ता है तो इस संसार में जितने भी आदमी हैं सभी के 1 वर्ष बढ़ेंगे। तो सरिता की 8 वर्ष बाद जो आयु होगा, तो 8 वर्ष इसका भी बढ़ेगा, तो 8 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे तो 24 8 32 हो गया। ठीक है, और इसमें भी 8 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 8 26। तो अब दोनों का अनुपात निकालना, तो कितना हो जाएगा, 32/26 ये अनुपात हो जाएगा। तो 32/26 जब अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 16/13, यही अनुपात हो गया 16/13, 16:13 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन अगले पेज में लिख करके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है रामकृष्ण मिशन 1992 में पूछा जा चुका है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। ये 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोटों की संख्या 3:4:5 है। तो मैंने अभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ जस्ट पहले किसी 4 या 5 नंबर क्वेश्चन में। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखो 20 रुपया के 3 नोट है तो क्या हो जाएगा 20 गुना 3x प्लस 10 रुपया के 4 नोट है तो क्या होगा 10 गुना 4x प्लस 5 रुपया के 5 नोट है तो 5x गुने 5। टोटल रुपया कितना दिया हुआ, टोटल 1000 रुपया है। तो टोटल 1000 रुपया को बराबर कर देंगे कितना होगा 20 तिया 60x प्लस 40x प्लस 25x बराबर 1000। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा 125, इधर जोड़ देंगे तो 125 बराबर कितना होगा 1000। तो कितना बार में कटेगा, यहाँ से 8 बार में कट जाएगा क्योंकि 8 बार में 800 होगा, 25 200 तो 800 और 200 1100 हो जाएगा जब हम भाग लगाएंगे तो x का मान 8 आ गया। तो हमको 20 रुपया के नोट पूछा तो 20 रुपया के 3 नोट है, 20 रुपया के 3 नोट है ना। तो 20 रुपया के नोटों की संख्या, 20 रुपया के नोटों की संख्या कितना है 3x। तो 3 गुना x का वैल्यू कितना आया 8। तो 8 तिया 24 नोट हो गया, 8 तिया 24 नोट हो गया है ना, 24 नोट। इसी तरह से हम 5 रुपया के नोट की संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 रुपया के नोट की संख्या कितना 5x है तो 5x को तो x का वैल्यू रख करके गुना कर देंगे। तो 5 रुपया के नोट की संख्या क्या होगा, 5 रुपया के नोट कितना आ जाएगा 5x दिया हुआ तो 5 गुना x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 8 आया तो 8 रख देंगे तो 40 नोट हो जाएगा 5 रुपया के। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि कृषि फार्म में 3618 वृक्ष है जिसमें काजू, आम और नारियल के वृक्षों की संख्या दिया हुआ है। तो नारियल के वृक्षों की संख्या कितनी है, तो नारियल के वृक्ष की संख्या कितना 5x है। ये 5 है तो अनुपात में दिया हुआ तो 5x हो गया। ठीक है, तो हम सबको जोड़ देंगे। तो इसे इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने ढेर सारा सॉल्व किया। काजू वाला कितना हो जाएगा x क्योंकि 1x दिया हुआ है, प्लस आम वाला 3x हो जाएगा तो 3x और नारियल वाला 5x हो जाएगा। तो टोटल वृक्ष कितना है, टोटल वृक्ष 3618 है। तो 5 3 8 1 9 x बराबर हो जाएगा 3618। तो x का वैल्यू कितना आएगा 3618/9। कितना बार में कटेगा 9 चौके 36, फिर 1 उतारेंगे नहीं लगेगा 0, 9 दूनी 18, 402 x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 402 आ गया। तो नारियल के वृक्ष कितना 5x है। तो नारियल के वृक्ष की संख्या निकल जाएगा, नारियल के वृक्ष कितना आ जाएगा 5x, मतलब 5 गुना x का वैल्यू 402। तो 402 करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 1 उतार देंगे 5 चौके 20। तो 2010 क्या हो गया नारियल के पेड़ हो गया, 2010 पेड़ क्या हुआ नारियल का पेड़ हुआ। ठीक है, तो हम अब 11वां नंबर क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने अभी बनाया। लड़का की संख्या 11 अनुपात 15 है, मतलब लड़का 11 है और लड़की 15 है। तो लड़का और लड़की मिला करके कुल कितना है 910 दिया हुआ। तो मतलब कि लड़का की संख्या 11x हो गया, लड़की की संख्या 15x हो गया। टोटल कितना 910 है। तो यहाँ जब हम टोटल जोड़ेंगे तो 11 15 कितना हो गया 16 10 26x। 26x का वैल्यू कितना 910 दिया हुआ। तो x का वैल्यू कितना आएगा 910/26। ये कटे जाएगा कितना हुआ 13 दूनी 26 और 13 सती 91, 70 बार में। तो 70/2 बराबर 35 आएगा। ठीक, x का वैल्यू 35 आ गया। तो बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है। तो लड़की 15x है और लड़का 11x है। तो लड़की में लड़का घटा देंगे, मतलब 4x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 4x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 गुना x का वैल्यू कितना है 35। तो ये 35 हो गया। तो गुना करेंगे 5 चौके 20, 4 तिया 12 2 14, मतलब 140 लड़की जो है वो लड़का से ज़्यादा है। ठीक है, 140 लड़की लड़का से ज़्यादा है क्योंकि लड़की है 15x और लड़का है 11x। तो घटाएंगे
4x के बराबर आएगा, तो 140 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में लिख के सॉल्व करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन होगा वो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 5:6 दिया हुआ है, ठीक है। और बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी मतलब कि बी को कॉमन रखेंगे क्योंकि बी के सामने रखेंगे तभी ना ए अनुपात बी अनुपात सी रहेगा। तो बी का वैल्यू 6 है इधर से, और इधर से बी का वैल्यू कितना 9 है। 9 अनुपात 10 मतलब बी का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 10, तो 9 अनुपात 10 है। देखो यहाँ पर इधर से इस वाले अनुपात में बी का वैल्यू 6 है और इस वाले अनुपात में बी का वैल्यू 9 है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो दोनों बराबर होने के लिए क्या करेंगे, 6 और 9 का लसा निकालेंगे। 6 और 9 का लसा, तो 6 और 9 का लसा कितना होता है 18। 18 लसा होता है 6 और 9 का। तो इस 6 को 18 बनाने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा तब ना छोटी 18 होगा। उसी तरह से लसा को बराबर करना है, तो इसको इस 9 को हमको लसा के बराबर करना, 18 के बराबर करना, तो 9 को 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले 6 था, बी का वैल्यू इसमें 6 है और इसमें बी का वैल्यू 9 है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, दोनों बराबर रहना चाहिए। तभी मैंने ऐसा किया हूँ कि लसा निकाल दिया हूँ ताकि बराबर हो जाए दोनों का। 6 9 का लसा 18 होता है, तो इसलिए 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ा और 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ा। तो जब 3 से गुना करेंगे इस 5 को भी और 6 को भी, 3 से गुना करेंगे 5 को भी, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 15। फिर अनुपात, ये 6 3 को गुना करेंगे 6 से तो छोटिया 18 हो गया, ठीक है। इधर से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया और इधर से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया। अब देखो क्या होता है कि सब बराबर हो गया, ये भी इसके 15 भी हो जाएगा, इधर 18 18 तो बराबर है ही, तो एक ही 18 लिखेंगे। अनुपात 20, तो मतलब कहने का अनुपात क्या, कहने का मतलब क्या हो गया, ए का वैल्यू 15 हो गया, बी का वैल्यू 18 हो गया और सी का वैल्यू 20 हो गया। यही अनुपात हो गया तीनों में, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना हो गया, 15 अनुपात 18 अनुपात 20 हो गया। और दूसरा तरीका है कि जैसे कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:6 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 9:10। तो हम क्या करेंगे, देखो इस अनुपात के पहले 9 है तो इधर 9 लिख दो, ठीक है। और इस अनुपात के बाद में 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दो, ठीक है। अब ऐसे गुना कर दो, ठीक है। तो 9 5 45, फिर इसको गुना कर दो, 9 6 54, ठीक। अनुपात फिर दोनों गुना कर दो, 10 6 60। तो ये भी जो आया है वो क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी ही आया है। इस बात को ध्यान रखो, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। मेथड नंबर 2 है, ठीक है। तो ये कटेगा कुछ से, जैसे कि काटते हैं हम, इधर से क्या होगा, कट रहा है यहाँ से 3 बार में काटेंगे तो 15 तिया 45, फिर 8 ये कितना कटेगा, कटेगा 20 तिया 60 है ना, 20 तिया 60 कटेगा, 20 तिया 60 और ये भी कटेगा 18 तिया 54। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। वो भी आंसर था लेकिन कट रहा था, मैंने काट दिया सभी को, 3 से तीनों कट रहा था तो मैंने काट दिया। 15 अनुपात 18 अनुपात 20 यहाँ भी आ रहा है और इस मेथड से भी आ रहा था 15 अनुपात 18 अनुपात 20। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। और एक तरीका है तिरछा गुना करने का, तो भी मैं बता ही देता हूँ, जैसे कि मैं यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट करके इतना सा जगह में। जैसे कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:6 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 9:10। तो क्या किया जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए ए बी को गुना किया जाता है, इधर से ये गुना किया जाता है, इससे ये गुना किया जाता है ना, मतलब इस तरह से। इस 9 को 5 से गुना करेंगे, इस 9 को 6 से गुना करेंगे और इस 6 को 10 को 6 से गुना करेंगे। तो 9 5 45 अनुपात 9 6 54, देखो यहाँ से भी आ रहा है, और गुना 10 6 60। तो 45 54 60 आ रहा है, यहाँ से भी काटेंगे कितना आएगा, 15 अनुपात 18 अनुपात
20, यहाँ से भी आ रहा। तो तीनों तरह से मैंने बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 लिख करके सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विनोद के पास 396 रुपया है, जिसमें कि 1 रुपया और 10 रुपया के नोट हैं और दोनों के संख्या बराबर है। जितना 1 रुपया के नोट है उतना ही 10 रुपया के नोट है। तो मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि दोनों प्रकार के नोट बराबर है। माना कि 1 रुपया के नोटों की संख्या x है। तो 10 रुपया के नोट भी क्या हो जाएगा, 10 रुपया का नोट भी x ही होगा। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया के x नोट तो 1 गुना x प्लस 10 रुपया के x नोट तो 10 गुना x, टोटल 396 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो 10x प्लस 1 11x बराबर 396 रुपया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 396/11। तो काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 11 तिया 33, 11 छक 66, x का वैल्यू 36 हो गया। तो अब हमें क्या करा, कुल नोटों की संख्या। तो x 2x हो गया। कुल नोट कितना है, 2x है। कुल नोट कितना है, 2x कुल नोट की संख्या। तो 2 गुना x का वैल्यू रख देंगे 36, तो कितना आ जाएगा, 72 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।